नमस्कार। आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। प्री मानसून सीज़न 2026 का कल पहला महीना समाप्त हो चुका है, यानी कि 31 मार्च के बाद अब 1 अप्रैल आज शुरू हो चुका है। और इस अप्रैल के पूरे महीने में कहाँ पर किस तरह की बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की क्या संभावना है, कहाँ पर आंधी तूफान के साथ बिजली की चमक देखने को मिल सकती है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ में क्या समुद्री तूफान के बनने की आशंका है, क्योंकि साइक्लोन को लेकर भी आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि क्या अप्रैल के महीने में कोई चक्रवाती तूफान बन सकता है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वेदर और साइक्लोन का ये आउटलुक वीडियो पसंद आएगा। तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि देश के कई राज्यों में इस समय अप्रैल की शुरुआत में ही काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD का प्रभाव है। तो ऐसे में संभावना है कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में देश के उत्तर, मध्य व दक्षिण के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में आप देख सकते हैं ये आउटलुक है, जो कि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में व पूर्वी राजस्थान के भागों तक बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के मध्य, उत्तर व पश्चिम में भी बारिश का अच्छा खासा प्रभाव आपको 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकता है। और इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के और दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां ओलावृष्टि, आंधी तूफान और लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिल सकती है। अगर बात गुजरात के मौसम की करें तो गुजरात में भी इस सप्ताह के दौरान उत्तरी गुजरात के भागों में बारिश, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा भी आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में तेज़ भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी गुजरात के भागों में फिलहाल ज़्यादा कोई डाटा क्लियर नहीं है बारिश को लेकर, तो यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो दक्षिणी पंजाब के इलाकों में, दक्षिणी हरियाणा के भागों में मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पर भी हल्की बारिश होने की संभावना 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इलाकों में अब फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम क्लियर दिखा रहा है मॉडल, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो संभावना है कि बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर आप देख सकते हैं कि मौसम लगभग शुष्क दिखा रहा है मॉडल, लेकिन आंशिक बादल बने रहेंगे ऐसी संभावना भी है। और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी आंशिक बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि तेलंगाना के उत्तरी भागों में यानी कि महाराष्ट्र से लगे हुए इलाकों में बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के भी उत्तरी मध्य भागों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अकोला, गढ़चिरौली, नागपुर से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी मुंबई में फिलहाल बारिश की संभावना कम है। अगर बात दक्षिण भारत के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी कर्नाटक के भागों में और केरला के अधिकांश हिस्सों में, इसके अलावा उत्तरी तमिलनाडु के हिस्सों में मध्यम से हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां पर इस समय बारिश, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही होगी, लेकिन 3 अप्रैल के बाद से यहां पर मौसम शुष्क होने लगेगा और बारिश में कमी आएगी और गर्मी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब हम बात करते हैं 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच के वेदर फोरकास्ट के आउटलुक की। संभावना है कि 6 और 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसके चलते अगले सप्ताह के दौरान यानी कि 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के दौरान बारिश की गतिविधियां आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर नजर आएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव से संभावना है कि राजस्थान के अधिकांश भागों में धूल भरी आंधी और इसके अलावा ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने के साथ बारिश की गतिविधि आपको नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ये सब गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ में संभावना है कि राजस्थान से लगे हुए उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, यानी कि रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कट्टी, बालाघाट और आसपास के भागों पर बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है।
अगर बात छत्तीसगढ़ और ओडिशा की करें तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ओडिशा के भी छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ऐसा ही मौसम आपको महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में, इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी बारिश, आंधी तूफान की गतिविधियां आपको नजर आ सकती है। हालांकि महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि मुंबई और आसपास के भागों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि उत्तरी गुजरात में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां आपको नजर आए। बाकी पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल मौसम इतना नहीं बदलेगा, हालांकि आंशिक बादलों के बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी और गरज चमक की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर मौसम बदलेगा, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि उत्तर भारत पर पहुंचेगा। हालांकि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते सिर्फ पंजाब के कुछ इलाकों में 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में हो सकता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आए तब बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। हालांकि कोई सशक्त प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ ये नहीं रहेगा, तो ऐसे में देश के बाकी राज्यों में मौसम नहीं बदलेगा। और इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास देखने को मिल सकता है, जिसके चलते संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दक्षिणी कर्नाटक के भागों में और उत्तरी केरला के भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरेबियन सी से नमी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में बादल बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बाकी मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल अब बात करते हैं 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के मौसम की, यानी कि इस दौरान किस तरह की बारिश देश भर में हो सकती है, WD के आने की क्या संभावना है। तो आप स्क्रीन पर मॉडल देख ही सकते हैं। मॉडल पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स इस दौरान आने की संभावना नहीं है और पूर्वी भारत के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए क्षेत्रों पर। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल पर बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है इस सप्ताह के दौरान। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। बाकी महाराष्ट्र में भी कुछ क्लाउड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं अरेबियन सी से आने वाली नमी के चलते। हालांकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ संभावना आपको 27-28 अप्रैल के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। अगर बात दक्षिण भारत की करें तो दक्षिणी कर्नाटक के भागों में और केरला के अधिकांश भागों पर आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी का प्रवाह आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं अंतिम सप्ताह की, यानी कि 28 से लेकर 5 मई के दौरान। मई का महीना शुरू हो जाएगा और ऐसे में उत्तर भारत के क्षेत्रों में, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर भी सक्रियता बढ़ जाएगी। ऐसे में मध्य भारत में बारिश का एक नया दौर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर WD के प्रभाव से बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां आपको नजर आ सकती है। हालांकि दिल्ली तक इतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के भागों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगे हुए क्षेत्रों पर भी आपको बारिश का असर देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करें गुजरात की, जहां पर संभावना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि गुजरात इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन करेगा, जिसके चलते गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम बदलेगा, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के और दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों पर भी बारिश का दौर आपको 28 से लेकर 5 मई के दौरान देखने को मिल सकता है, यानी कि कोटा, उदयपुर से लेकर आसपास के भागों में, इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में आपको इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर रहेगा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां से महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में मौसम बदल जाएगा, खासतौर पर उत्तरी व पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में तेज बारिश की गतिविधियां लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि के साथ देखने को मिल सकती है। बाकी दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर भी बारिश और आंधी तूफान का अच्छा खासा असर आपको 28 से लेकर 5 मई के दौरान देखने को मिल सकता है। बाकी शेष भारत के राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी का प्रचंड प्रहार आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि साइक्लोन के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, तो आपको बता दूं कि साइक्लोन को लेकर कोई भी फिलहाल चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं इस अप्रैल के महीने में।
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पर साइक्लोन का फॉर्मेशन अगर करेगा तो वो 15 मई के बाद करेगा। 15 मई से लेकर जून स्टार्टिंग में साइक्लोन फॉर्मेशन कर सकता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पर, और जून में साइक्लोन का काफ़ी इंटेंस प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी ऐसी संभावना नज़र आ रही है और आगे हम और भी इन सब के ऊपर डिस्कशन करते हुए आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।